ओम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आज हम तुला राशि जनवरी माह 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति को हम समझेंगे कि आखिर अब ये नया साल हमारा प्रारंभ हो रहा है, किस तरह से रहने वाला है। दरअसल तुला राशि वाले जातकों के जीवन में द्वितीयस्थ केतु ग्रह का भ्रमण काल है। इस जनवरी के माह में करीब करीब काल सर्प दोष यानी कि मेष राशि से वृश्चिक राशि से वृषभ राशि तक ही सारे ग्रह भ्रमण करेंगे। अब ऐसी स्थिति में कुछ समय हमें जरूर मिलेगा जब हम काल सर्प दोष से मुक्त रहेंगे, लेकिन महीने का 1/3 समय आप काल सर्प दोष युक्त रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में यदि देखा जाए तो केतु द्वितीय भाव में रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए वाणी में विशेष कंट्रोल रखना जरूरी होता है। तृतीयस्थ सूर्य बुध शुक्र रहेंगे धनु राशि में। चतुर्थ भाव में मकर राशि में गुरु शनि और सप्तम भाव में मंगल, अष्टम भाव में राहु। ऐसी स्थिति में तृतीय भाव में सूर्य बुध शुक्र की युति का एक प्रभाव, बुध जो है धनु राशि में बैठ करके अपने राशि यानी भाग्य स्थान को देखेंगे, तो भाग्य का तो जरूर आपको इस माह में पूरे सहयोग मिलेगा। बेहतर तरीके से आप अपने व्यवस्थाओं को बना पाएंगे और पारिवारिक सहयोग आपको मजबूत मिलेगा। तुला राशि वालों को गुरु ग्रह और शनि ग्रह की युति चतुर्थ भाव में रहेगा, यानी कि चतुर्थ भाव का मतलब होता है कि फाइनेंशियली आप ग्रो करेंगे। बृहस्पति जब चौथे भाव में होते हैं या चतुर्थ भाव में, मैंने देखा है कि किसी भी व्यक्ति के जन्म पत्रिका में यदि गुरु बैठा हो तो ऐसी स्थिति में वो धन धान्य से परिपूर्ण होता है। धन से संबंधित उसे कभी किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं होता है। यानी कि तुला राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में फाइनेंशियली स्थिति बेहद सकारात्मक रहने वाला है। बस आपका जिम्मेदारी ये होता है कि आप अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करना है या जो भी आप अपने जीवन के धन संपदा के लिए डिसीजन लेते हैं वो बेहद सावधानी पूर्वक लेना चाहिए, ताकि आपका किया हुआ एक एक रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको मजबूत रिटर्न दे सके, वापसी आपको मजबूती के साथ प्राप्त हो सके। मंगल ग्रह सप्तम स्थान में रहेंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए दाम्पत्य सुख या दाम्पत्य जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है, लेकिन मंगल कई बार अलगाववादी योग बनाता है। और अलगाववादी परिस्थिति क्यों बनती है? क्योंकि व्यापार का भी हम यहीं से विचार करते हैं। तो कुछ ऐसी आपके जीवन में आपके ऊपर कुछ ऐसी जनवरी के महीने में जिम्मेदारियां आएंगी, जिसके कारण हो सकता है आप परिवार से दूर चले जाएं, अलगाववादी योग का आपको सामना करना पड़े। लेकिन व्यापारिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए तुला राशि वालों को देश विदेश या लंबी दूरी यात्राओं का भी संयोग बनेगा। नौकरी करते हैं तो नौकरी में कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आपको दी जा सकती है, जिन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आप घर से दूर जाएं और वहां रह करके कुछ समय तक आप काम करें, और काम करते हुए आप अपनी मजबूत दावेदारी रख सकते हैं। लेकिन अलगाववादी योग का मतलब यही होता है कि जरूरी नहीं कि आप लड़ झगड़ के ही अलग होते हैं। कई बार कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, कुछ जरूरी हो जाती है कि हमें अचानक जो है अपने घर से, अपने परिवार से, अपने प्रियजनों से हमें दूर होना पड़ता है। तो इस तरह का योग मंगल ग्रह के माध्यम से बना हुआ है। मंगल की पूर्ण दृष्टि बनी हुई है, तो जनवरी माह में आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। बेहतर आप अपने परफॉर्म को करते हुए चले जाएं। राहु अष्टम में भ्रमण कर रहे हैं, तो पूरे जनवरी के महीने में आपको अपने रहन सहन में, अपने रख रखाव में विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि राहु जब अष्टम में होते हैं तो कई बार हमें कुछ ऐसे जगहों का सामना करना पड़ता है जहां पर नजर दोष का प्रभाव बनता है। कुछ ऐसे जगहों में पहुंचते हैं जो जगह में जाना व्यक्ति पसंद नहीं करता है, यानी कि जैसे शमशान घाट तक पहुंचाता है। कुछ अंत्येष्टि कार्यक्रमों में आपको सम्मिलित होने का अवसर बनता है, तो आपको अपने शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए और आपको अपने नज़र दोष इत्यादि का समय समय पर विशेष प्रिकॉशन परहेज करना चाहिए। तुला राशि है आपका, और आप यदि सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं
या फिर व्यापारिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं या किसी सामाजिक संगठन को संचालन कर रहे हैं, एनजीओ को चला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका ये जनवरी महीना बेहद सकारात्मक रहने वाला है और अचानक कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके संस्थान में या आपके एनजीओ में आपके ऊपर आपको प्राप्त हो सकता है, जिसके माध्यम से आप अपने संगठन को, अपने एनजीओ को या अपनी राजनीतिक भूमिका के अंदर एक बेहतर पद, पोजीशन और प्रतिष्ठा को आप स्थापित कर सकते हैं। इस पूरे माह में आपको अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना होगा। अपने वाणी में आपको विशेष संयम रखना होगा और वाणी को संतुलित बनाने में ही आपका विशेष लाभ हो सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने ज्योतिषीय परामर्श हेतु कोई आपके मन में सवाल है, कोई जानकारी आप चाहते हैं या कोई प्रश्न है जिसका आपको उत्तर नहीं मिल पा रहा है, या फिर संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपके जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण उपाय हैं आपको अपने जीवन में करने चाहिए। उन उपायों का भी एक सटीक विश्लेषण वेदोक्त, वैदिक साक्ष्य के साथ और शास्त्रोक्त प्रमाणिकता के साथ आपको बताएंगे और आपकी पूर्ण संतुष्टिप्रद आपको हमारे तरफ से हम आपको जानकारी देंगे। आपसे बस हमारा नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके और एक हमारे इस खास कार्यक्रम का लोगों को इसका लाभ मिल सके। आपको इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को निरंतर हासिल करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।